दोस्तों, जितने भी लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अब जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी के आर ओ और ARO एग्ज़ाम पर नकल माफिया की नहीं चलेगी कोई चाल। STF और पुलिस रखेंगे कड़ी निगरानी। तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम में जो कि 2-3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम आ जाता है उसका स्ट्रेस इतना हावी हो जाता है जो एस्पिरेंट होते हैं उनके ऊपर, कि जो वो नया पढ़ते हैं उसको वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो ये कि कूल रहना है, शांत रहना है। अगर आप शांत नहीं रह पाएंगे, आप घबरा जाएंगे, तो जो कुछ आपको याद आ रहा है वो तो आपको लगेगा कि भूल ही गए हैं, लेकिन अगर कुछ नया तथ्य याद करना चाहेंगे तो वो भी आपको याद नहीं होगा। तो शर्त बस एक ही है कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका आप अच्छे से रिवीज़न करें। और रिवीज़न के लिए क्या है, देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपसे डबल स्पीड से पढ़ सकता है या फिर किसी की मेमोरी जो है वो अलग से मेमोरी चिप लगी हुई है। सबकी मेमोरी जो होती है ना वो समान ही रहती है। यहाँ पर आप याद उतना ही बेहतर रख पाएंगे जितना आप कूल रहेंगे। तो अपनी नींद को, अपनी भूख को संयमित रखिए। इस समय अगर हो सके तो मीठी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें और बिस्किट वगैरह खाना बंद कर दें। और खाने में आप चने का जो सत्तू होता है, भुना हुआ चना होता है और रोटी होती है, बासी रोटी खा सकते हैं। बासी रोटी मतलब सुबह की रोटी शाम को, शाम की सुबह। और मतलब पेट जितना अच्छा रहेगा आपका, आपकी मेमोरी जो है उतनी अच्छी काम करेगी। दूसरी बात ये कहना ये चाहूँगा कि एक बहुत ज़रूरी सलाह मैं RO और अन्य प्रतियोगियों को देना चाहूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ना तनाव में अध्ययन बिल्कुल ना करें। आप तनाव बिल्कुल भी ना लें। परीक्षा को इस रूप में न लें कि आप अपने पूरे जीवन का निर्णय उसी से करेंगे। अगर ये परीक्षा गई तो आपका जीवन क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। जिसने आपको धरती पर भेजा है उसके पास भी कोई प्लान होगा, और जो कुछ भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आ रहा है, कहीं न कहीं वो जो नियंता है, जिसने ये नीति गढ़ी है, जिसकी बदौलत आप इस धरती पर खड़े हैं, उसने भी आपके लिए तो कुछ न कुछ सोच ही रखा होगा और वही आपके दिमाग को कंट्रोल भी कर रहा है। तो परीक्षा को इस रूप में न लें कि आप अपने पूरे जीवन का निर्णय इसी परीक्षा से कर लेंगे। पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे अध्ययन करें जैसे आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों। नई चीज़ें सीखें और अध्ययन करके देखें कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं। ठीक है? बस ये जांचने के लिए कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं। अपने आप पर बहुत ज़्यादा कठोर ना हो कि नहीं पूरी रात जगना है, पूरे दिन जगना है, भोजन नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार हो जाएं, जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आपकी तबीयत ही आपका साथ न दे रही हो, ऐसा तो आप बिल्कुल ना करें। ये एक बहुत ज़रूरी सलाह है जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। और ये सलाह सिर्फ RO के लिए नहीं है, ये सलाह उन सारे एस्पिरेंट के लिए है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शांत रहिए और रिवीजन करिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए। जो कुछ आपने पढ़ा है हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम उनका बेहतर नहीं जाता है। कुछ लोग टू दी पॉइंट पढ़ते हैं, एग्ज़ाम बेहतर जाता है। इस समय हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लग रहा हो कि भूल रही हैं, घबराइए मत। आपने पढ़ा है तो एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये बात हो गई आपकी RO एग्ज़ाम के बारे में। एक नोटिस यहाँ पर आई हुई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। तो फिलहाल तो 21 और 22 की परीक्षा हुई नहीं, TGT वाली परीक्षा, और अभी जो है PGT की जो डेट है वो भी आई नहीं है। लेकिन एक नोटिस यहाँ पर लगा दी गई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। आपने देखा होगा कि कल और आज में सोशल मीडिया पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को टारगेट करके कई सारे जो है मीम्स बनाए गए, और यहाँ तक कि एक नोटिस ये भी वायरल कर दी गई थी कि उसमें कहा गया था, उसी को लेकर यहाँ पर ना ये जो नोटिस है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है, आप तारीख देख सकते हैं। और ये नोटिस आपको ना कहाँ पर मिलेगी, आप इनका जो X हैंडल है x.com, डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो इनका जो ऑफिशियल ये आप देख रहे हैं ना UPESSC, यह X हैंडल है और इसी पर 2 घंटे पहले ये नोटिस लगाई गई है। इसमें क्या लिखा गया है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने
एक सफाई दी है। कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की दिनांक 21 और 22 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक खबर वायरल की गई है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि अब बोल्ड में उस खबर को यहाँ पर छापा गया है जो कि वायरल है। तो कहा गया कि एतद द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा 21 और 22 जुलाई को निर्धारित थी। आयोग की अध्यक्ष महोदया के सुपौत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के उपरांत यह परीक्षा स्थगित की जाती है। ये वाली आपने देखी होगी नोटिस, बहुत सारे मतलब भरा हुआ है पूरा। फिलहाल इसी पर यह सफाई आई है। कहा गया कि उक्त सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रचारित विज्ञप्ति आवश्यक सूचना पूर्णतया फर्जी एवं निराधार मनगढ़ंत है, जो किसी शरारती तत्व द्वारा आयोग के प्रतीक चिन्ह, नाम और परीक्षा नियंत्रक के पद नाम का दुरुपयोग कर तैयार और वायरल की गई है। आयोग द्वारा संबंधित शरारती तत्व के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी पृथक से की जा रही है। तो ये नोटिस यहाँ पर लगाई गई है। विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की दिनांक 21 और 22 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक खबर वायरल की गई, उसी के लिए यह नोटिस यहाँ पर लगाई गई है। तो फिलहाल अभी जो है ना डेट वगैरह आई नहीं है, डेट आ जाएगी तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी डेट आने में समय है। अब यहाँ पर एक नोटिस बहुत दिनों के बाद आई भी है, तो वो इस मैटर पर आई है जो कि आप देख पा रहे हैं। फिलहाल अपना पूरा फोकस आप आरओ एग्ज़ाम पर लगाइए। परीक्षा के अंदर थोड़े दूर बने हैं तो मैनेज करिए उसको, और जो भी एनर्जी बची हुई है उसको सिर्फ एक जगह पर फोकस करिए। बाकी चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।